कईयों ने वो तकिया भी लिखा हुआ आज भी संभाल के रखा है, और कहीं भी मैंने लिखा हो तो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये लिखाई ये राइटिंग उनकी है। लेकिन न शैल नहीं लिखता मैं, फिर भी पहचानिए। तो लक्ष्मी जी तो जन्म जन्मांतर श्री हरि विष्णु की हैं, कैसे न पहचानते कि वो ये तो रमा साक्षात लक्ष्मी का हस्ताक्षर है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुस बोलो हाँ जिन्ने बैठे दे बोला दे नहीं है। हाँ तुमी तो मेरे मात पिता हो, तुमी तो बहुत अच्छा फोन लग गया प्यारे। पीछे बैठे हैं मेरे जितने प्यारे भाई बहन, और वो भी बोलो मेरे भाई हो आप भी। कैमरा मारो फिर बोलेंगे। तुमी तो मेरे मात पिता हो, तुमी तो तुमी तो मेरे बंधु सखा हो, तुमी तो कितने नाते तुम संग जोड़ो, कितने नाते तुम संग जोड़ो। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, इस जग के सारे कहिए। तुमी तो मेरी आत्मा हो, तुमी तो मेरी आत्मा हो, तुमी तो मेरे परमात्मा हो, तुमी तो मेरे परमात्मा हे, तुमी तो मेरे परमात्मा हो, तुमी तो मेरे आत्मा। मुझी में रह कर मुझी से अब मुझी में रह कर इसे अपनी ये मुझी में रह कर, मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर, एक जैसे शब्द है से पर्दा कि इको कर विच वसदियां रसदियां, कोई इको कर विच वसदियां रसदियां नहीं हुंदा विच पर्दा, की करदा की नहीं करदा, सोना दिल भर की करदा। इसी शरीर में तू रहता है, मैंने सुना है एक ही घर में परमात्मा भी रहता है और हम भी रहते हैं, फिर भी नहीं दिख रहा।
इसलिए तुझे पूछ रहे हैं मेरे ठाकुर कि इको कर विच वसदियां रसदियां नहीं हुंदा विच पर्दा, ओए की करदा की नहीं करदा, सोना दिल वर की करदा करदा। तो कहिएगा मुझी में रहे कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, ये 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 कई जन्मों से भगवान ने पत्र सुना, पत्र स्वयं देखा, दाऊ जी की ओर देखा, बड़े प्रभु वाली वकी देखिया कि करना चाहिए महाराज। बिना विचार किए कोई काम भगवान अपने परिवार से विचार किए बिना नहीं करते। सीखो यहां से थोड़ा। दाऊ जी ने कहा कि हम योद्धा लोग हैं कृष्ण, और कोटि विप्रवद लाग ही जाहू, जो शरण में आए हुए को सहायता ना दे उसको करोड़ विप्र की हत्या का पाप लगता है। ये पत्र नहीं है, ये तुमसे शरणागति मांगी जा रही है। तेरे कुला शरणागति मांगी दी है, ये सिर्फ पत्र नहीं है। ये तेरे से बहुत बड़ी सहायता की मांग की है, और अगर तुम भी एक सच्चे योद्धा हो तो उठो और सहायता के लिए आगे बढ़ो। पूरी अबला सहायता की पुकार कर रही है, उसे राक्षसों को इसलिए सौंपा जा रहा है कि रुक्मन की अपनी ताकत बढ़े, ओदे भराऊ दी ताकत बढ़े, इसलिए वो भैनों की दाव पर ला रहा। ऐसा नहीं होने देना है। जाओ शाबाश। ते पीछे पीछे मैं भी आया। तू समय मत बर्बाद कर, मैं पूरी तैयारी करने आना। टांग सोटा लिया, तू चल आगे कर लेगा। हाँ भराएंगी लोग बावा आख दे ता आख दे। भाई बंधु बुझाए हैं। दाऊ जी ने पीठ थपथपाई। अच्छा जाते जाते कहा, और सुन कृष्ण, उम्र भी हुई दी है, चेता आई अमी। मैं सोचा था कि उसी पे जा रिश्ता लिया, कुत्ते तुपचा तेरा रिश्ता। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। एक तो सहायता कर, अगर हो सका मंदिर कोई दिखा तो मेरा आशीर्वाद एडवांस में लेता जा। ब्याह कर, तुम्हें आया
इधर भी माता पिता मतलब पिता के समान है बड़ा भाई, इधर से भी आदेश मिला, उधर से भी आदेश मिल गया, उधर भी मां प्यो का आशीर्वाद है। तो कह दिया कि मैं मंदिर में गौरी पूजा के लिए जाऊंगी, तो प्रभु जब मैं गौरी पूजा के लिए जाऊंगी तो आप कृपया मुझे वहां से ही ले जाना, नहीं तो ये पापी मुझे ले जाएंगे। भगवान रथ पे आरूढ़ होके आए। भगवान बड़े सुंदर हो चुके हैं, तो बचपन से ही पहले दिन से ही बड़े सुंदर हैं, पर अब तो युवा हो चुके हैं। बच्चे दी सुंदरता जी कुछ और साफ दी है, पर एक जवान दी सुंदरता कुछ और साफ। अंतर है दोनों सुंदरताओं में। बच्चे की सुंदरता को देख करके वात्सल्य उमड़ता है, ए टंट क्यों लगा रहे हो मेरे भाई, अब तो हो गया, आखिरी ओवर चल रहा है, बैठो अब सब लोग, बैठिए हो मेरा बच्चा। हा? किस लिए? नहीं मेरे मैं बिल्कुल कंफर्ट हूं, आप लोग बैठो बैठो, शाबाश। कौन बराता जाओगे, इधर ब्याह होने वाला। गोविंद के गुण गावो, पिछली बार भी शायद स्लैड गाया है, और जिसले बोर्ड दे बूटे थले बैठे थे ना, दो पंक्तियां खाली, आनंद ले। गोविंद के गुण गावो, साधु गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। एक मिनट के लिए गा लीजिए प्यारे, 1-2 मिनट के लिए मात्र गावो, साधु गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। आपकी ओर से भी आवाज आए के गुण गावो, उस गोविंद के अतिरिक्त बंधुओं कौन हमारा सहारा है। गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। मानुष जन्म अमोलक मिलिया, मानुष जन्म अमोलक मिलिया, मानुष जन्म अमोलक मिलिया, मानुष जन्म अमोलक मिलिया। विरथा काहि गवाओ, साधु विरथा काहे गवाए, गोविंद के गुण गावो, साधु गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। गाइए गोविंद के गुण गावो, साधु गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो। गज को त्रास मिटियो जही सिमरत, ओ गज को त्रास मिटियो जही सिमरत, एक गज को त्रास मिटियो जही सिमरत। वही तू काहे विसरावो, तू काहे
गज को त्रास मिटियो जही सिमरत, गज को त्रास मिटियो जही सिमरत, तू काहे विसरावो, तू काहे विसराए। गोविंद गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गाओ, प्यारे गोविंद के गुण गाओ। ऐ मेरे मन उस गोविंद का गुणगान कर ले, क्योंकि वही एकमात्र आधार है शांति का, आनंद का। नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। जब कोई सहारा ना रहे, जब कोई संसारिक संबंध सुधरा हुआ ना दिखे अपने साथ बंदियों, तब कई लोग मैंने देखा दुखी होकर के बिगाड़ लेते हैं अपने जीवन को, नशे की ओर चल पड़ते हैं। अरे नशे से बेहतर है अगर उस समय नाम की ओर चल पड़ो, सुधर जाओगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम, सब करते हैं। अपना तजर्बा लिखा साहब उस बंदे ने, इसलिए रामायण सानू बड़ी दिलागी लगती है कि उसने पर्सनल पेन लिखी दी है, अपना तजर्बा लिख दिया तुलसीदास जी ने। कहां से ये बात आई कि नारी विवश नर सकल गोसाई, कहां से ये तजर्बा है? क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी महाराज औरत से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी मायके गई और उसके बिना रह नहीं पाए तो मायके अपने ससुराल चल दिए। रस्ते च आड़ आए दा ते कोई लाश रुड़ती आवा दी ही ते लाशी दे ऊपर अद्धा जिहा सहारा रखिया ते कथा करने के समझ नहीं आई कि लाश है जा, उन्हें सोचा कोई गेली है, लकड़ी है। और जब ससुराल पहुंचे तो वहां कोई सांप लटक रहा था। काम इतना जोर था उस समय, मोह इतना छाया था। कामना इतनी प्रबल थी कि सांप को रस्सा समझकर पकड़ लिया और चढ़ गए खिड़की और सीधा अंदर। इसलिए ये तजर्बे से लिखा है इस आदमी ने, काम ही नारी प्यारी जिमे लोभ ही प्रिय जिमे धाम, रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोहि राम। हे मेरे मालिक राम, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी होती है वैसे तू निरंतर मुझे प्यारा लगता रहे। ये तजर्बा लिख रहा उसने। और दूसरी तरफ भी लिखा कि तूने नचा दिया मुझे मेरी कामना, मना दी जड़ी कामना है उन्हें नचाइए सूची हो गया। अरे लाश को मैं लकड़ी समझ के उस पे तैर करके आ गया, सांप को रस्सा समझ करके उसको पकड़ के चढ़ गया।
और पत्नी ने जैसे ही पत्नी को मिलने के लिए आगे बढ़े तो पत्नी ने प्रेम से कहा, यही प्रेम अगर ईश्वर के लिए होता तो ईश्वर प्रकट हो जाता। मुझसे क्या प्राप्त होगा आपको ज्यादा से ज्यादा? मुझे प्राप्त करने के बाद भी तृप्ति नहीं। जब होश आती है तो व्यक्ति को लगता है कि मैं क्या कर रहा था, किस दलदल में, किस कीच में अपने आप को धकेल दिया था मैंने। पर कब ये समझ कब आती है? सुधरने के पहले नहीं। वासना पूर्ति के बाद ये एक भीतर से शोक की, एक भीतर से एक मैं कहूं कि शोक नहीं समझा, अफसोस कह लो कि मैं इसके लिए जीवन मिला, एक सोच आती है। और जब वो सोच आई तब पत्नी ने कहा कि अगर यही प्रेम ईश्वर के लिए होता तो ईश्वर तुम्हारे हो जाते, परमात्मा तुम्हें ऐसे मिलते जैसे मां बच्चे का ख्याल रखती है, तुम्हें राम गोदी में ले लेकर घूमते तुलसीदास जी महाराज। इसलिए प्रेम करना है तो ठाकुर से करो। तो क्या रात को गा रहे थे समाधि पर? सिया राम तुम्हारे चरणों में, एक पंक्ति गाएंगे क्योंकि जुथे जुथे जिले रास लगता ना उसले समय खत्म। सिया राम तुम्हारे चरणों में, गर प्रेम किसी का हो जाए, सीताराम तुम्हारे चरणों में, गर प्रेम किसी का हो जाए। दो चार की फिर तो बात ही क्या, दो चार की फिर तो आइए बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। रावण ने राम से पैर किया, रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है, अब तक भी जलाया जाता है। बन भक्त भविष्ण शरण आए, पद भक्त भविष्ण शरण आए, गरबार उसी का हो जाए, घर बार उसी का हो जाए। हे गणिका ने कौन सी वेद पढ़े, गणिका गाने कौन से वेद पढ़े, शबरी क्या रूप की रानी थी, शबरी क्या रूप की रानी थी, जिसमें छल कपट का लेश नहीं, जिसमें छल कपट का आलिश नहीं। श्री राम उसी का बन जाए, श्री राम उसी का बन जाए। हाँ श्री कृष्ण उसी का बन जाए, श्री कृष्ण उसी का बन जाए। माया के पुजारी सुन लो तुम, माया के पुजारी सुन लो तुम, उस प्रेम दीवानी मीरा से, उस प्रेम दीवानी मीरा से। कर
में कर प्रेम हो, मीरा सामन में मोहन तेरा भी हो जाए। मोहन तेरा भी हो मिल के कहिए, जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में। फिर एक बात कहिए, दो चार की फिर तो बात ही क्या, दो चार की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में गर प्यार किसी का हो जाए। तो कहाँ पहुंचे थे हम भैया, कोई याद है? कुत्थे पुज्जे रहे इसको चेता है? हाँ तो चलो आगे आगे मैं पीछे आया। ठीक है, मैं आया, ठीक है। देखो माताएं साड़ी पहने भी चेता रखे थे, इसका मतलब तो सुना दे। इसका यही मतलब है कि आप अच्छे श्रोता हो और सुन रहे हो। दाऊ जी महाराज ने कहा तू चल हाँ बच्चू अगे, फिर पीछे पीछे मैं भी आया, घबराया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जो शरणागत आय की रक्षा ना करे, कोटि विप्र बदला वही जाहू। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूं। और सुनो, कोई मंदिर मिलेगा ना रास्ते में, उम्र तो हुई है, तो मैं सोच ही रहा था कि लाला के लिए कोई बच्ची देखनी है या तले कोई कुड़ी दिखनी है। तो बेटा समझ ले, मैंने देख लिया। जिसकी लिखाई इतनी सुंदर है, जिसके पत्र में उसका चरित्र झलक रहा है, ये याद रखना, तुम जो बोलते हो उससे तुम्हारे चरित्र का नापतोल होता है, इसलिए बोलना बड़ा सोचिए। तुम क्या बोल रहे हो उससे तुल जाओगे बड़ी जल्दी, इसलिए नाप तोल करके बोला करो। मैं अपने आप को भी कहूं, क्योंकि मैं भी कई बार बड़ा खुल के बोलता हूं, अनाप शनाप बोल देता हूं जब अपनी यार मंडली में बैठता हूं। तो आपसे भी विनती करूं, अपने आप को भी कहूं कि जब बोले कुछ ऐसा बोले कि कोई तुम्हें तोल भी ले, तो तुम्हारा तोल खरा खरा हो। उसके शब्दों से रुक्मणी के पत्र को सुनकर के ही सभी बुद्धिमानों ने निर्णय कर लिया कि कितनी शिष्टता है इसमें, कितना शिष्टाचार है। ये कोई सभ्य लड़की है, ये कोई सुलझी दी सभ्य, कोई देवी का स्वरूप लगती है जिन्हें इतना अच्छा लिखा है, मानो यही मोती की तरह एक एक अक्षर को पिरोया है। इसलिए कृष्ण समझो, हमने बच्ची को देख लिया, कोई मंदिर दिखेगा ना, तुम बाहर रुको, हम लोग आ रहे हैं पीछे। ठीक है, जल्दी जाओ। तो भगवान रथ पे आरूढ़ होकर निकले। इतने सुंदर हैं हमारे ठाकुर, रथ पे बैठे बैठे कैसे लग रहे हैं। समय है ना, तुम बोल थोड़ा जा इतना चला के तुम्हें पूछते आ गए सुधे में 12 ही पूछ
तेरे नयन बड़े कजरारे। रथ के ऊपर सवार है हमारा ठाकुर कृष्ण और जा रहा है रुक्मणी की ओर बचाने के लिए। तो कैसे हैं? वे तेरे नयन बड़े कजरारे, मटकी जो कारे कारे। तेरे नयन बड़े कजरारे, मटके यो कारे कारे, मटके यो मटकियों कारे कारे, मटकियों कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जो। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। भगवान रथ को लेके जा रहे हैं रुक्मणी को लेने। अब भगवान के सुंदर गुंगराले बाल हवा में झूमते हुए उड़ रहे हैं। मोर की उसकी मुकुट की जो लटकन है, मुकुट से जो लड़ियां लटक रही हैं मोतियों की, और झूल रही हैं। इसलिए कहिएगा, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादलियों कारे कारे। तेरे बाल बड़े कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादलियों कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। गाइए भगवान वहां पहुंचे और दूर से रुक्मणी के भाई ने बहुत से सैनिकों को साथ भेजा था। खबर पहुंच गई थी सीआईडी रिपोर्ट से, खुफिया जो जानकार लोग हैं उनसे, वहां की इंटेलिजेंसी थी, उसने बता दिया कि हो सकता है कि कृष्ण ना पहुंचे यहां पे। तो भगवान ना पहुंचे, इसलिए रुक्मणी की रक्षा के लिए बहुत से सैनिक भेजे थे मंदिर में। ये पूजा करने जाए तो सैनिक ध्यान रखना कृष्ण ना आए। प्यारे भाई बहन, भगवान रथ लेके सभी सैनिकों के सामने रथ से एक एक चरण, जब एक एक सीढ़ी पे रथ की नीचे उतार रहे हैं और जमीन पे जब पांव रखा तो भगवान के सुंदर सुडोल कंधे, सुंदर चौड़ा सीना, पतली कमर, मोटी जंगाएं, सुंदर घुटने, मानो स्वयं कोई महाबली, कोई स्वयं नारायण ही आज धरा पर अपना पवित्र चरण रख रहे हों। और सभी सैनिक भगवान को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। सभी कृष्ण को देखते देखते सोचने लगे, आपस में चर्चा करने लगे, अहो इतना सुंदर तो कभी कोई देखा नहीं। एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहे, भैया तुमने कभी कोई इतना सुंदर नौजवान देखा?
जिसका इतना सुंदर सीना हो और चेहरे पे भी इतनी सुंदरता हो। और जब भगवान को उन्होंने चलते हुए देखा धरा पर, जमीन पर रथ से उतर करके, तब तो कहे आ हा, मानो कोई गजराज चल रहा हो, कोई मस्त हाथी समान चल रहा हो। वो जो सैनिक भेजे थे रक्षा के लिए वो कृष्ण के दीवाने हो गए, इतनी सुंदरता थी। तो क्या कहने लगे, सुनिए। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, 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 बलिहार प्यारे जू, बलिहार बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू।